नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। इस समय एक घटना ने जहां पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, वहीं कुछ लोगों को बहस की एक अलग दिशा दे दी है। जहां उनको अपराधी में अपराध से ज्यादा एक स्त्री नजर आती है और अब वे जहां तहां पूरे स्त्री समाज के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं की बात कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम उसके दूसरे पक्ष की भी बात करें। हम साहित्य के लोग हैं, इसलिए कविताओं के जरिए अपनी बात करेंगे। कवि रमाशंकर यादव विद्रोही जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात को दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उन औरतों के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी 7 बित्ते की देह को ताजिंदगी समाये रहीं और कभी भूलकर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब वह बाहर निकली तो औरत नहीं, उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है, मां मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमुओं से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियों में लगी हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती हैं, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये होने नहीं दूंगा।